स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 मैथ्स में हमने बताया था अगली एक्सरसाइज 7.8। देखिए 7.8 से जो एक्सरसाइजेज आएंगी वो इंटीग्रल में डेफिनेट इंटीग्रल के पार्ट्स होंगे। ठीक है, जितनी भी एक्सरसाइजें आएंगी आई थिंक 10 तक, तो उसमें डेफिनेट इंटीग्रल अभी तक जो है आप लोग डेफिनेट इंटीग्रल नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, इससे पहले आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा होगा या अन्य चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो आपका पार्ट आ रहा है पहले वो हो रहा है डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। डेफिनेट इंटीग्रल में पहली चीज़ ये होती है कि उसमें इंटीग्रेशन जो होता है एक लिमिट पर होता है। ठीक, लिमिट पर क्या होता है कि उसमें लिमिट जो होती है वो दी होती है। ठीक, जैसे ये फंक्शन दिया गया है कोई, ठीक है, इस फंक्शन में जो है लिमिट इसकी एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट वहाँ पर आपको दी होगी पहले से। ठीक, और डेफिनेट इंटीग्रल क्यों बोला जा रहा है, ये डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है क्योंकि जो भी वैल्यू इवेल्यूएट होके आएगी, ठीक, वो यहाँ पर बिल्कुल उसका जो मेजर है वो एक कांस्टेंट टर्म है, या ये कह सकते हैं कि जो भी आएगा वो एक निश्चित आएगा। ठीक है, क्योंकि जो हम पहले जो इंटीग्रल का पढ़ रहे थे उसमें आपको प्लस कांस्टेंट सी का प्रयोग करना पड़ता था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें अदरवाइज जो है कांस्टेंट हो सकता है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सी का प्रयोग आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें लिमिट्स यहाँ पर वेरीफाई करेंगे कि इतने से इतने तक आपको चलना है। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो गई कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो लिमिट एज अ सम। ठीक, योग में सीमा का प्रयोग करके जो है क्वेश्चंस को किस प्रकार लगाएंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें दो तीन चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी बहुत आवश्यक। सबसे पहली चीज़ इसका फार्मूला, लिमिट एज अ सम। अगर कोई फंक्शन एफ दिया है उसका फार्मूला क्या हो सकता है। अगर डेफिनेट इंटीग्रल है उसमें लिमिट ए है और बी है। ठीक, डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया है उसमें जो नीचे वाली लिमिट होती है उसको लोअर लिमिट और ऊपर वाली जो लिमिट होती है उसको अपर लिमिट बोलते हैं। लोअर लिमिट और अपर लिमिट फंक्शन एफ दिया गया है। ठीक, उसका फार्मूला याद होना चाहिए कि लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 या h अप्रोचेज 0। ठीक है, यहाँ पर 0 जो होगा वो वेरीफाई ये करता है इसकी वैल्यू 0 नहीं होती है। ठीक है, वैल्यू 0 नहीं होगी लेकिन 0 के आसपास होती है। ठीक है, ये इक्वल नहीं होता है 0 के, ये ध्यान रखें। यहाँ पर इसको h टेंस टू 0 या h अप्रोचेज 0 भी बोला जाता है। ठीक, यहाँ पर जो 0 से वेरीफाई हम लोग करते ज़रूर हैं लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि ये जो है 0 के इक्वल है या 0 से ज़्यादा है। ठीक, यूँ कह सकते हैं कि 0.11 कह सकते हैं। ठीक, अप्रोचेज बोला जाता है इसको। h यहाँ पर बाहर रहेगा। ठीक, फार्मूला बहुत समझना जरूरी है। h बाहर रहेगा फंक्शन ऑफ एफ ए प्लस फंक्शन ऑफ एफ ए प्लस एच और फिर फंक्शन ऑफ एफ ए प्लस 2h। ये ऐसे एज इट इज चलता रहेगा। पहले फंक्शन ऑफ ए आएगा फिर प्लस करके लिमिट है एज अ सम है तो इसलिए जोड़ते चलेंगे। ठीक है, पहले ए फिर ए प्लस एच फिर ए प्लस फंक्शन का ए प्लस 2h प्लस 3h, लास्ट तक कहाँ जाएगा फंक्शन ऑफ ए प्लस n-1 इंटू एच तक जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, जो इसका लास्ट टर्म जाता है वो n-1 जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है कि n-1 तक जो है इसका लास्ट टर्म चलता है फंक्शन का। दूसरी चीज़, ठीक है, ये आप समझिए कि अगर कोई फंक्शन दिया है उसकी लिमिट जो है एज इट इज़ इस फार्मूले में लिमिट एज अ सम यहाँ पर जो इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ यहाँ पर कुछ हमने फार्मूले यहाँ पर लिखे हैं। एक चीज़ बहुत जानना जरूरी होगी कि जब हम लिमिट का यहाँ पर यूज़ करते हैं जो यहाँ पर NH की वैल्यू आएगी। ठीक है, अभी जब क्वेश्चंस लगाएंगे उसमें जो NH की वैल्यू होगी वो b माइनस ए के इक्वल होती है। ठीक है, NH की जो वैल्यू होगी वो b माइनस ए के इक्वल होगी। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर लिमिट एज अ सम कह रहा है, लिमिट एज अ सम अगर पूछेगा योग के रूप में सीमा का प्रयोग करके उसका डेफिनेट इंटीग्रल निकालिए। ठीक, तो उसमें b माइनस ए होगा। दूसरी चीज़, ये दो जो फार्मूले हमने लिखे यहाँ पर e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल 1। ठीक है, और log 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स लिमिट x अप्रोचेज 0, इसकी वैल्यू दोनों की 1 होती है। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, लेकिन हो सकता है इसमें यूज़ हो। ठीक, तो इसलिए हमने लिख दिया। दूसरी चीज़, ये तीन सीरीज हमने लिखी है 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस डेस n तक। अगर जाता है तो n+1/2। ये AP या GP में आपको बताया गया होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिकल जो भी प्रोग्रेशन होगा कक्षा 11 में, उसके ये चीज़ें यहाँ पर यूज होंगी क्योंकि एज अ सम हम ले रहे हैं तो ये चीज़ें जाहिर से यूज होंगी इसमें जब कॉमन लेंगे। दूसरी चीज़, अगर स्क्वायर की बात करेंगे, ठीक, अगर स्क्वायर होता है उसका, ठीक है,
कोई भी अगर नेचुरल नंबर्स दिएंगे सीरियल वाइज तो उसमें n+1 और 2n+1/2 के इक्वल। क्यूब वाला याद रखिएगा, क्यूब वाले में इतना होता है कि जो सम 1+2+3 का होता है उसी का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर n+1/2 का होल स्क्वायर, समझ गए। तो इतने हमने बेसिक से फार्मूले बता दिए हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन समझिए। देखिए क्वेश्चन पर अगर ये दिया गया है तुम्हारे पास इंटीग्रेशन a to b, इसकी अपर लिमिट, ठीक, अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है, ठीक, और फंक्शन सीधा सा दिया गया है कि x dx। पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि आपने लिमिट पहले पढ़ा होगा, ठीक, फिजिक्स में भी बताया गया होगा लिमिट का यूज कैसे किया जाता है, और इंटीग्रल पढ़ चुके हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसका आंसर जानेंगे कि आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं। वो मेथड आपको बाद में होगा अगली एक्सरसाइज में, लेकिन हम इसको पहले बता दे रहे हैं क्योंकि हमको आंसर पहले मालूम होना चाहिए इसका। अगर हम इसका x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² होगा और लिमिट लगी रहेगी b से a to b, ठीक। लिमिट कैसे यूज करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर जो इसका आंसर निकल के आएगा वो आएगा b² - a²/2, ठीक, या b² - a²/2। इतनी चीज़ हमने जान ली, ठीक, कि आंसर हमारा कितना आएगा b² - a²/2। ये यहाँ पर नहीं यूज करना है, ये अगली एक्सरसाइज में यूज करना है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि फार्मूला का इम्प्लीमेंट यहाँ पर कैसे होगा। फार्मूला का इम्प्लीमेंट होने के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ देखिए a और b है, ठीक। सबसे पहले हम क्या करते हैं, NH की वैल्यू, NH जो होगा यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर हमने a से b दिया था तो यहाँ पर भी NH जो होगा, क्योंकि लिमिट एज इट इज़ दी गई, तो NH जो होगा वो b - a के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक। फार्मूला कौन सा है, ये वाला, यही वाला फार्मूला है, ठीक, यही वाला फार्मूला पूरा लगेगा, ठीक। सीरीज कैसे चलेगी ये देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, ये फंक्शन f(x) है, ठीक, और f(x) में क्या होगा, फंक्शन ऑफ f है। ये पहले लिमिट में बताया जा चुका होगा कि कैसे निकालते हैं, ठीक। सबसे पहले हमको निकालना है कि यहाँ पर fa की वैल्यू, ठीक, और जब fa की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होगी बताइए। जो जहाँ पर x है वहाँ पर a रख देंगे, ठीक। अगर हम फंक्शन ऑफ fa की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है। चलिए एक बार फार्मूला लिख दे रहे हैं। फार्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 h फंक्शन ऑफ fa प्लस फंक्शन ऑफ fa प्लस h और प्लस डैश फंक्शन ऑफ a प्लस n-1 इंटू h, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले इसमें फंक्शन ऑफ fa निकालेंगे, ठीक। तो फंक्शन ऑफ fa निकालने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ fa निकालने के अलग अलग करके बता रहे हैं। यहाँ पर x है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x, ठीक है, सॉरी x की जगह क्या रखेंगे, a, समझ रहे हैं, इसकी जगह क्या रखेंगे a। फंक्शन ऑफ fa की वैल्यू कितनी हो गई a। अगर क्योंकि यहाँ x था ना, तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ a प्लस h की अगर वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह रखेंगे क्या होगा, a प्लस h, ठीक। ऐसे ही fa प्लस 2h की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना होगा, a प्लस 2h, ठीक। डैश कहाँ तक जा रहा है, लास्ट टर्म इसका देखते हैं, फंक्शन ऑफ a प्लस n-1h तक, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू जाएगी फंक्शन ऑफ a प्लस n-1 इंटू h तक, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, इसकी वैल्यू जाएगी a प्लस n-1 इंटू h तक, ठीक है। हमने वैल्यूज़ को पहले लिख दिया, ठीक। अब वैल्यू क्या कहेगा, ये फंक्शन की वैल्यू निकाल लिए। फंक्शन की वैल्यू जो हम इसमें रखेंगे अंदर, ठीक है। थोड़ा सा ये कुछ नया होगा लेकिन इजी है, समझ जाएंगे तो इजी है। देखिए यहाँ पर फार्मूले में यूज करेंगे तो लिमिट, इसको हमने अलग निकाल दिया, लिमिट h अप्रोचेज 0, ठीक, h बाहर रहेगा। फंक्शन ऑफ fa की वैल्यू कितनी निकाली, a प्लस h प्लस a प्लस 2h प्लस इसका जो लास्ट टर्म जाएगा वो जाएगा a प्लस n-1 इंटू h तक, ठीक है। इतनी हमने वैल्यू निकाल ली। अब देखिए अब क्या करते हैं हम, इसमें जो a वाला जो टर्म होगा, ठीक है, उसको हम अलग कर लेते हैं, ठीक।
और जो फंक्शन h वाला टर्म होगा उसको अलग कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें जो a वाला जो टर्म चल रहा था वो चल रहा था n टाइम्स तक, ठीक है, क्योंकि n टाइम्स तक जाएगा टर्म जो भी चल रहा है, उसको हम बता थोड़े ना सकते। इनफाइनाइट वैल्यू चल रही है, इसमें इनफाइनाइट सीरीज चल रही है, तो इसमें मान लो इसमें लिखा भी क्या है कि n टाइम्स तक चल रहा है, ठीक। तो पहली चीज़ क्या हो जाएगी कि जो इसमें टर्म चल रहा है, देखिए इधर लिख रहा है फंक्शन चल रहा है, फंक्शन देखो लिमिट लिखा हमने, लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाहर रहेगा अभी, ठीक। तो a प्लस n टाइम्स तक, तो इसको लिख सकते हैं n टाइम्स तक चलेगा, तो a इंटू n, ठीक, प्लस h वाले अलग कर लेते हैं। तो h वाली सीरीज ये बनाई कि h प्लस 2h प्लस आगे आएगा 3h, चलता रहेगा, लास्ट टर्म जो जाएगा इसका डैश 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 प्लस n माइनस 1 इंटू h तक, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ये वाला an वाला तो ऐसे चलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 या h अप्रोचेज 0 लिख सकते हैं, an या na प्लस यहाँ से h हो जाएगा कॉमन, ठीक है, यहाँ से h क्या हो गया, h कॉमन हो गया। कॉमन होने के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट टर्म कहाँ तक जाएगा n माइनस 1 तक, ठीक है। सीरीज तुम्हारे इतनी निकल आए, समझ गए। अब देखिए इसको थोड़ा मिटाते हैं ताकि यहाँ से जो है बेहतर समझ में आए। देखिए सीरीज निकल आए, सीरीज आपकी निकली है a n प्लस h बाहर रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट टर्म जाएगा a n तक। ठीक, ये है लिमिट h टेंड्स टू 0 और h बाहर रहेगा an प्लस h और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, ये जाएगा n माइनस 1 तक, ठीक है। ये सीरीज चल रही है। अब देखिए यहाँ पर एक क्या कंक्लूजन निकलेगा, यहाँ पर एक चीज़ निकलेगी कि जो हमने सम बताया था, योग बताया था 1 प्लस 2 प्लस 3 का, ठीक है, लास्ट टर्म n तक चल रहा था, तो यहाँ पर भी 1 प्लस 2 प्लस 3 वाला जो उसका एडिशन जो सीरीज चल रही थी उसका जो फार्मूला लगेगा, लेकिन फार्मूला लगने के बाद में लेकिन इसका लास्ट टर्म देखेंगे, वहाँ पर n टर्म होता था, यहाँ पर क्या है n माइनस 1 टर्म है, तो इसलिए जो इसका फार्मूला बदल जाएगा। देखिए जो 1 प्लस 2 प्लस 3 का फार्मूला होता था वो इधर लिख रहे हैं, वो होता था n प्लस 1 अपॉन में 2, कब, जब n टर्म्स तक जाता था। अच्छा n माइनस 1 जाता था तो यहाँ पर क्या रख देंगे n माइनस 1, ठीक है। तो देखिए क्या निकलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाहर कर लिया, ठीक, ये an ऐसे चलेगा प्लस h, ठीक। यहाँ पर देखिए सूत्र लगाते हैं, सूत्र लगाएंगे, ये n की जगह क्या है n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 पहले, n माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ बचेगा n अपॉन में क्या हो गया 2, ठीक है। हम फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं, समझ गए। आंसर हमने पहले निकाल दिया था कि आंसर हमको मालूम है कितना आना है इसका, ठीक। अब देखिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो h दिया अब इसके अंदर ले लेते हैं, ठीक। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर जब h लेंगे तो बचेगा a(n)h, ठीक, प्लस ये हो जाएगा h स्क्वायर और n माइनस 1 इंटू में n अपॉन में 2। अभी देखिए एक फैक्टर था यहाँ पर जो NH की वैल्यू थी, ठीक, सबसे पहले हमने लिखी थी कि NH जो होगा वो b माइनस a के इक्वल होगा, किसके, b माइनस a के इक्वल होगा, अर्थात जो इसकी अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट, NH हमेशा उसके इक्वल होगा, ठीक, ये हमेशा यूज होगा। देखिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इसको जो तोड़ते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर होगा a(n)h ऐसे लिखेंगे, प्लस इसकी जो h होगा एक इधर लिख लेते हैं, एक इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात h की जो मल्टीप्लाई होगी वो n माइनस 1 से एक और एक NH के साथ रहेगी, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये इधर जाएगा NH माइनस का h, ठीक है, और एक इधर लेंगे तो ये हो जाएगा NH और अपॉन में क्या हो गया 2, समझ गए।
यहाँ से हमने क्या किया, NH यहाँ तो लिखा ही था, यहाँ एक एच इसके साथ ले लिया, एक एच यहाँ पर चला गया, तो अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो NH माइनस एच और ये हो गया NH के बराबर। समझ गए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो है NH की वैल्यू रखते हैं। हमको मालूम है कि NH बराबर क्या था, B माइनस ए के इक्वल। ठीक, NH बराबर क्या था, B माइनस ए के इक्वल। तो अब देखिए यहाँ पर मान रखेंगे, जब मान रखेंगे तो कितना आएगा, लिमिट H टेंड्स टू 0, यहाँ पर होगा B, यहाँ पर रखेंगे A बाहर रहेगा और B माइनस ए, ठीक, प्लस यहाँ पर वैल्यू रखो, यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा, B माइनस ए और ये माइनस का H। ठीक, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। NH की वैल्यू फिर यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, B माइनस ए और अपान में 2। ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर अगर हम लिमिट का यूज़ करेंगे तो H अप्रोचेज 0 है। ठीक, जब H अप्रोचेज 0 है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जहाँ पर H है वहाँ पर 0 हो जाएगा, तो अर्थात यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, बाकी वैल्यू जो है कांस्टेंट में थी, जो लिमिट में थी। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा A B माइनस ए प्लस। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बचेगा B माइनस ए और ये भी हो जाएगा B माइनस ए अपॉन में 2। ठीक है, अब वो ख़त्म हो गया। ठीक, लिमिट यहाँ पर यूज हो गई तो H की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पर बचेगा B माइनस ए। अब इसकी मल्टीप्लाई करा देते, इधर गुणा जब कराएंगे तो इधर हो जाएगा 2A B माइनस ए प्लस ये होल स्क्वायर हो जाएगा किसका, B माइनस ए का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या चलेगा 2। ठीक, ये इसका होल स्क्वायर है, इसकी गुणा कराओ। ठीक, तो इसकी जब गुणा कराएंगे तो 2AB माइनस का 2A स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर खोलो तो B स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2AB। समझ गए। अब देखिए अपॉन में क्या हो गया 2AB से 2AB कट गया है, यहाँ पर ये A स्क्वायर है, ये माइनस का 2A स्क्वायर, B स्क्वायर पहले लिखेंगे और ये हो जाएगा माइनस का A स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, अर्थात जो हमने लिमिट एज अ सम निकाला है और हम पहले भी इसको वेरीफाई कर चुके थे कि B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 के ही इक्वल होगा, वो इसका आंसर है। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन लगेगा। ये क्वेश्चन लगाने का सिंपल सा तरीका है कि जो फंक्शन दिया हो, ठीक है, ये सूत्र याद रखेंगे पहले, लिमिट A टू B फंक्शन ऑफ fx dx लिमिट h टेंड्स टू 0 h फंक्शन ऑफ fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस fa प्लस 3h और डैश 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 कहाँ तक जाएगा, लास्ट टर्म n माइनस 1 इंटू एच तक। ठीक, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच तक। उसके बाद में जो फंक्शन दिया होगा पहले इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, वैल्यू निकालने के बाद में जो a की वैल्यूज़ होंगी, ठीक, हो सकता है किसी दूसरे इसके लिए बता रहे हैं, a की वैल्यू अलग सीरीज बनाएंगे, उसकी अलग सीरीज बनाएंगे। ठीक है, अलग सीरीज बनाने के बाद में जो यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा, ठीक, जो कंक्लूजन निकलता है उसमें सम का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि सम का ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ऐड में चल रही हैं। ठीक, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इसका जो है उपयोग करके लिमिट यूज करेंगे लास्ट में और फिर इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करिए। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपने यहाँ लगाना है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे लगाते हैं।